मसौढ़ी नगर परिषद सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में अनुमंडल अनुश्रवण समिति की आपूर्ति की बैठक हुई। बैठक में फुलवारीशरीफ विधायक गोपाल रविदास, सभी प्रखंडों सहायक विभागीय पदाधिकारी एवं समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण, किरासन तेल का उठाव और वितरण, साथ ही साथ उज्ज्वला गैस की कालाबाजारी समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व स्वास्थ्य केंद्र बंद रहा। आज हम लोग अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की हम लोगों ने आज बैठक की और बैठक में माननीय विधायक फुलवारीशरीफ और सभी जो है इस समिति के सदस्य जो है उपस्थित हुए और सभी लोगों के द्वारा अपनी अपनी राय और अपनी अपनी शिकायतों को रखा गया। और विगत बैठकों में जो उन लोगों के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे, हम लोगों के द्वारा बिंदुवार उठकर उनको उन पर जो है अवगत उनको करा दिया गया और जो भी उनके द्वारा इशू उठाए गए उन्हें संबंधित पदाधिकारियों को हम लोगों ने निर्देश हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा और अगली बैठक तक उस सबका अनुपालन करा दिया जाएगा। क्योंकि इसके संबंध में अनुमंडल में सबसे पहले हम लोग यहाँ सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में हम लोग एक कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें जो है हमारे RTPS के मेंबर, आधार के ऑपरेटर और सभी जो है लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे, सो दैट कि जिसकी जो भी समस्या हो या जिसको जो प्रमाण पत्र चाहिए सब बनाने के साथ ऑन द स्पॉट राशन कार्ड के लिए आवेदन या राशन कार्ड में नाम सुधार या जो भी समस्याएं हैं उनका ऑन द स्पॉट निराकरण के लिए हम लोगों ने रखा है। इसके लिए हम लोग जो है पहले स्वनिधि स्कीम का डेटा हम लोगों के पास है, नगर परिषद के पास, जिसमें यहाँ के जो अर्बन पुअर है, खासकर रिक्शा चालक और जो बाहर के लोग आए हुए हैं, यहाँ बसे हुए हैं, जो रोड के किनारे सब्जी वगैरह जो बेचते हैं, उन सब का डेटा हम लोगों के पास है। हम लोग उनको जो है इन्फॉर्म करके उनमें से जो भी लोग जो है राशन कार्ड पाने की पात्रता रखते होंगे उन सब का जो है राशन कार्ड बनाने का शुरू करेंगे। हम लोग 9 तारीख को हम लोगों का पहला जो है कैंप यही सम्राट अशोक कन्वेंशन जो है अभी हमारी बैठक में कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा जो है इस तरह के मुद्दे उठाए गए कि जो है गैस देने में जो है डिलीवरी के समय जो है शुल्क से ज़्यादा शुल्क का दिया जाता है या उसके अलावा जो है कई बार आवेदन करने के बाद सिलेंडर की डिलीवरी में भी समय लगता है या कई बार जो है उसमें नहीं किया जाता है। तो जो भी शिकायत हम लोगों को प्राप्त हुई है हम लोग उसकी जो है जांच करवाएंगे और जिनके द्वारा भी जो है जिनके स्तर से इस तरह का कार्य हो रहा है उनके विरुद्ध हम लोग सबसे सख्त कार्रवाई करेंगे। राशन पर कुछ सवाल उठा सर, 5 की जगह 4 किलो में हो सकता है। देखिए राशन पर जो है कुछ जो है माननीय सदस्यों के द्वारा बताया गया कि जो जितना राशन दिया जाना चाहिए उससे कम राशन दिया जा रहा है। तो हम लोगों के द्वारा बताया गया कि जिन जिन जो है PDS डीलर्स के द्वारा ऐसा किया जा रहा है उनकी सूची आप उपलब्ध कराएं। हमारे जो है एमओज और मैं खुद हम लोगों के द्वारा जांच किया जाएगा और जहां भी जो है ये जो है उनके आरोप अगर सत्य पाए जाएंगे तो हम लोग उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। राशन कम दिया। सबसे पहला जो प्रश्न है कि राशन के मामले में सभी लोगों को आच्छादित करने का, तो उसमें राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है और ये जटिल प्रक्रिया होने से व्यापक गरीबों में एक जागरूकता के अभाव है। तो सबसे पहले तो पूरा प्रशासनिक तौर पर जागरूकता फैलाना चाहिए। अंतिम पायदान तक, समाज के अंतिम पायदान तक खबर मिले कि कोई भी गरीब कार्ड से वंचित नहीं रहेगा, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। अब उसमें सरल बनाने का है और उसमें जटिल प्रक्रिया ये है कि 3 चीज़ें पहले अनिवार्य था, एफिडेविट, आधार कार्ड और आवासीय। तो हमको खुदे अटपटा लगा कि भाई राशन कार्ड बनाने में कोई भगवानगंज से गरीब आ रहा हो तो उससे एफिडेविट लिया जाएगा। तो एफिडेविट का मतलब काला कोट वाला की कमाई होगा और जब कोई गरीब आएगा भगवानगंज से तो उस दिन के काम छूट जाएगा, भाड़ा लगेगा अलग से।
500 रुपये का खर्च अलग होगा, एफिडेविट का खर्च देंगे, तो कुल मिलाकर लगभग 800 रुपया उनको खर्च देना है। अब भगवान के से चल के आए तो मुंह तो बंद नहीं रहेगा, कम से कम 10 रुपये तो खाएगा वो। तब लेखा जोखा लीजिएगा तो लगभग 1000 रुपया खर्चा होता था, जिसको पूरे बिहार विधानसभा में आवाज़ उठा करके उसको समाप्त किया गया और 19/3/2021 से एफिडेविट की समाप्ति हो गई। लेकिन तब भी जटिल है। अब आधार कार्ड और आवासीय 2 अनिवार्य है। हम कहना चाहते हैं कि आधार कार्ड तो यूनिक है, इसमें संपूर्ण बायोडाटा है, तो फिर आधार कार्ड के अलावा आवासीय क्यों? 2 में से एक ही लिया जाए। इसलिए हमारा मांग है कि आवासीय व्यवस्था उसमें खत्म की, आधार कार्ड के आधार पर ही राशन कार्ड का बने। इसमें भी लगातार आवाज़ उठाए हैं, बिहार सरकार के यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, बिहार विधानसभा में सब उठा रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें सब लोग होंगे। राशन आपूर्ति पर बताइए। राशन के मामले में मेरा ये कहना है कि समग्रता में उठ रही है, कम राशन मिल रहा है। कितना कम? मैंने 5 की जगह पर 4 सभी माननीय सदस्य ने उठाया। जितने अनुसंधान समिति के लोग हैं तो पूरे अनुमंडल को लोग सहमत है कि कम ही मिलता है। तो कम मिलता है तो एक प्रश्न उठ कर आ गया, ये एक राजनीतिक समस्या है यहाँ पूरे अनुमंडल में। क्या इसका सुधार किया जाएगा? राजनीतिक समस्या है तो मतलब सरकार पर जाएगा। क्या सरकार की योजनाएं विफल है? समग्रता में कम मिल रहा है तो विफल है तो गंभीर सवाल। अगर विफल नहीं है तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में व्यवस्था में खामियां है, तो मॉनिटरिंग को टाइट होना चाहिए और इसको ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, गोपनीय नहीं मांगा जाए। 10 पंचायतों का घेराबंदी कीजिए, हंगामा करके कीजिए कि जा रहा है जांच पड़ताल में, तबे सुधार होगा। क्योंकि गड़बड़ी है तो सुधार भी होगा। फिर सिर्फ गड़बड़ी होगा तो सुधार नहीं होगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। गड़बड़ी होगा तो सुधार भी होगा, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और यहाँ पर जो है अनुसंधान समिति के अध्यक्ष इस पर ज़्यादा कारगर रूप से काम। और अभी स्मार्ट मीटर लेकर के लोगों में बवाल चल रही है। बिजली वाला समस्या समग्रता में स्मार्ट मीटर तो ज़्यादा बिल दे ही रहा है।